जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं महिला सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं दोस्तों, इस स्कीम के तहत बहुत सारे बदलाव किया गया है। चलिए हम जानते हैं कि इसमें कितना पैसा जमा करने पर कितना डिपॉजिट हमें मिलेगा। मान लिया जाए कि यदि इस स्कीम में आप 90,000 को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा, या तो फिर इस स्कीम में 1,20,000 मान के चला जाए पैसे लगाते हैं तो हमें कितना इन्वेस्ट मिलेगा और कितना ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इस सारे वीडियो इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो में बने रहें। चलिए हम जब बात करें कि इस स्कीम के तहत हम कौन कौन सा व्यक्ति अकाउंट को ओपन करवा सकता है। इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए कई सारे रीज़न हैं और इस रीज़न को हम दूर करते हैं। तो यदि इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए सिर्फ महिलाओं ही ओपन करा सकता है, जो कि ये 18 साल से ऊपर जिसका एज हो गया है वो ओपन करा सकता है। बात कर रहा कि इसका माइनर के जिसके माइनर भी खुलवा सकता है, जिसके उम्र कम हो उनके माता पिता पर डिपेंड करता है, यानी कि माता पिता के आधार पर ये माइनर आपको खाता को खुलवा सकता है। अब बात करें इस स्कीम के तहत ब्याज दर की, तो ब्याज दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, जो कि ये पोस्ट ऑफिस 7.5% की ब्याज दर ही देता है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज मिलता है। ब्याज पैसा स्कीम में जोड़ दिया जाता है और यह अकाउंट बंद होने के बाद ही ये पैसा मिलता है। चलिए हम आपको बताते चलें कि अब ये डिपॉजिट होने के बाद इसमें क्या क्या नियम है। यदि हम इस स्कीम में डिपॉजिट हम मिनिमम कितना कर सकते हैं। यह स्कीम के तहत हम मिनिमम 1,000 जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 2 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। यदि इस अकाउंट को हम ओपन कराना चाहते हैं, या फिर आपको इसमें स्कीम में पहले से ओपन करा चुके हैं और दूसरा एक और अकाउंट ऐड कराना चाहते हैं, तो आप नहीं करा सकते हैं। इसका अकाउंट को डबल अकाउंट ओपन कराने के लिए एक नियम को अपनाना होगा, जो कि ये नियम गाइडलाइन के हिसाब से ये है कि 3 माह का गैप होना अति आवश्यक है। यदि एक अकाउंट खाता को खुलवा चुके हैं और दूसरा अकाउंट एक और खाता खुलवाना चाहते हैं तो 3 महीना का गैप होना चाहिए, तभी आप दूसरा अकाउंट को खुलवा सकते हैं। विड्रॉल यानी कि निकासी, यह निकासी हम कब कर सकते हैं। यह निकासी जो है 1 साल के बाद ही कर सकते हैं। यह 1 साल पूरा होने के बाद 40% पैसा निकाल सकते हैं। और यदि हम चाहें इस स्कीम के तहत कि खाता खुलवा चुका हूँ और इसे बीच में ही बंद कराना चाहते हैं तो हम करा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। इसके कई एक नोटिफिकेशन में नियम दिए गए हैं। इस नियम के तहत ही आप खाता को बीच में बंद करा सकते हैं। इसमें नियम क्या है, इसको चलिए हम जान लेते हैं। तो खाता धारक की मृत्यु हो जाने के बाद ही इस समय से पहले खाता बंद करा सकते हैं, या फिर अभिभावक की मृत्यु हो जाने पर, जो कि माइनर है, और यह भी 5.5% की ब्याज दर ही मिलेगा। अब बात करते हैं इस स्कीम के तहत मैच्योरिटी के बारे में। तो मैच्योरिटी हमें कब मिलेगा। यह स्कीम 2 साल के लिए बनाई गई है, यानी कि इस स्कीम में आज के डेट में खाता खुलवाते हैं और आपको 2 साल होने के बाद ही ये मैच्योरिटी पूरा इंक्लूड होने के बाद पूरा पैसा वापस मिलेगा। और यह खाता कैसे खुलेगा, इसके बारे में हम चलिए आप लोग के बारे में जानकारी देते हैं। यह खाता खुलवाने के लिए आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा सकते हैं, और नहीं तो बैंक में भी आसानी से खुल जाता है। इसके साथ कई अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाना होगा, और ब्रांच वाले आसानी से खाता खोल देते हैं। इस खाते में तहत अधिकतर जो लगने वाला डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेंगे, और एड्रेस प्रूफ और कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लग सकते हैं। हम कैलकुलेशन की बात किया जाए तो यह 90,000 यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल डिपॉजिट जो हुआ 90,000 रुपये हुआ, और इंटरेस्ट जो निकला वो 14,419 रुपया हुआ, और टोटल अमाउंट जो है 1,04,419 रुपया हुआ। और यदि हम 1,20,000 रुपये के इन्वेस्ट करते हैं
देखते हैं तो यह टोटल डिपॉजिट जो हुआ 1,20,000 रुपये हुआ और इंटरेस्ट जो हुआ टोटल वो 19,226 रुपये हुआ और यह टोटल अमाउंट जोड़ करके आपको निकला 1,39,226 रुपये हुआ। यदि इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो और हम